नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है और रिस्क होने का बहुत सारा कारण है। तो अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये बात सही है कि लोगों के मन में आता है, क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से ये सब मन में क्वेश्चन घूमते रहता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड से पैसा अच्छा से अच्छा रिटर्न लेना है और बैंक बैलेंस अच्छा करना है और फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोलते हैं, जो जिस लायक है, अगर अपने आप को उस लायक बनाना है, तो मेरा मानना यह है कि बैंक के एफडी और एमआईएस या किसी इंश्योरेंस से आपका पैसा आपकी सेफ्टी नहीं कर सकता है। पैसे के मामले में फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं दे सकता है। कारण यह है कि दोस्तों, देश के इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा उसमें रिटर्न नहीं होता है। अब रही बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि विशेषकर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, युद्ध की स्थिति में लोगों के मन में यही क्वेश्चन चल रहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब तो नहीं जाएगा। नहीं डूबने और डूबने का कुछ कारण मैं लिखा हूं, ऐसे बहुत सारा कारण है, तो आप लोगों के सामने मैं कुछ रख रहा हूं। किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले उसके म्यूचुअल फंड के एयूएम पे ध्यान दें। मार्केट कैप जो होता है उस पे ध्यान दें। मैं अधिकांश वीडियो में मैं आप लोगों को बोलता हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप रहेगा तो उसका लॉन्ग टाइम में अच्छा से अच्छा रिटर्न होता है। और दूसरा जो पॉइंट आप लोगों के सामने मैं दिया हूं, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। मैं पक्का बार बार ये चीज को रिपीट करता हूं। मैं मानता हूं कि आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आता है कि एक एडवाइजर को आधे % 1% देने से अच्छा है कि मैं एप्लीकेशन से कर लूं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन या कहीं बैंक में आप लोग जाके करते हैं तो वो टाइम टू टाइम गाइड नहीं कर पाता है, सलाह नहीं दे पाता है। इसीलिए कभी भी एडवाइजर के राय से आप अगर पैसा लगाते हैं तो आपको गाइडलाइन मिलता है और टाइम पे वो समझा पाता है, अगर एडवाइजर से पैसा लगाएं तो। तीसरा जो पॉइंट है, म्यूचुअल फंड के एट्रैक्टिव नाम। म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम के नाम पे नहीं जाएं। नाम पे जाने पे अधिकांश आदमी को उस फंड में थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए रिटर्न कम मिलने का चांस हो जाता है। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न अच्छा से अच्छा तो होता ही है, लेकिन फिर भी ये मन में लोगों के क्वेश्चन रहता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इसीलिए मैं उसमें भी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, युद्ध की स्थिति है, इसीलिए ज्यादा लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है। चौथा जो पॉइंट है आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी रखें। बेगर जानकारी लिए हुए किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा न लगाएं। और भी बहुत सारे पॉइंट है, जिसमें कि एक और चीज है कि 1 साल 6 महीने के रिटर्न देख के कभी भी पैसा न लगाएं। तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डूबने की स्थिति नहीं आ पाती है। और कुछ भी मैं आप लोगों के प्रूफ के तौर पे मैं दिखाऊंगा, जो कि पैसा क्यों नहीं डूबेगा म्यूचुअल फंड में, इससे मैं रिलेटेड दिखा रहा हूं प्रूफ। दोस्तों, एसबीआई एक स्मॉल कैप मैं लिया हूं, फंड लिया हूं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड इसलिए लिया हूं कि लोगों को एसबीआई पे ज्यादा से ज्यादा
विश्वास रहता है, और स्मॉल कैप क्या है, हाई रिस्क रहता है, इसीलिए मैंने लिया। तो इसका मार्केट कैप आप लोग देख रहे होंगे 30,829 करोड़ है। मैं इसमें पहले हेडिंग में मैं दिया भी था कि मार्केट कैप पे जरूर ध्यान दे। 5 से 10 करोड़ का मार्केट कैप है तो बेटर लॉन्ग टर्म में रिटर्न होता है। क्यों नहीं डूबेगा म्यूचुअल फंड में पैसा आपका, अगर सही फंड है तो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये जो सेक्टर एनालिसिस है, देखिए कितने सेक्टर में इसका पैसा लगा हुआ है। कैश के रूप में 18.45, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के रूप में 10.35, कंज्यूमर के रूप में 8.05, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के रूप में 6.66, केमिकल सेक्टर में 6.57, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5.96। ऐसे करके देखिए कितने सेक्टरों में ये पैसा लगा हुआ है। कम से कम 20 से 25 सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। उसके अलावा टॉप होल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कितने कंपनी जो है में पैसा लगा है, आप लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये इतना 20-25 कंपनी है जो कि अपने आप में ब्रांड है, जिसमें SBI भी नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इतनी कंपनियां, जितनी कंपनियां आप लोगों के पास इतना दिखाई दे रहा है, कम से कम 50 कंपनियां हैं, ये अगर कंपनी जब डूबेगा तो मान सकता हूं एक कंपनी डूबेगा, 2 डूबेगा, 50 और 100 कंपनी तो नहीं डूबेगा। तब जाके हम लोगों का पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और बताएं क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है क्या। आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि SBI कहीं मैं दिखाया, ऐसे बहुत सारा मैं म्यूचुअल फंड का दिखा सकता हूं, लेकिन SBI सरकारी बैंक के नाते लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होता है, इसीलिए मैंने दिखाया। और ऐसे ही और भी म्यूचुअल फंड का जितनी भी फंड है, उसमें हर एक सेक्टर में पैसा कम से कम 50-100 कंपनी में, 25 कंपनी में लगा रहता है। तो जब उतनी कंपनियां डूबेंगी तब जाके हम लोगों का पैसा डूब सकता है। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें कि क्या हम लोगों का म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन मिलते रहता है। और दोस्तों, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके SIP स्टार्ट करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम के ओर एक कदम आगे हम लोग बढ़ें। धन्यवाद।